नमो नमः। आइए आज हम सभी पुनः छंद परिज्ञान के क्रम में आज हम लोग शिखरणी छंद को जानेंगे। शिखरणी छंद का लक्षण जानेंगे, उसका कैसे पाठ होता है, कैसे उसका लय होता है, कैसे उसका गायन हम करते हैं उसको जानेंगे। और फिर एक श्लोक भी हम लोग देखते हैं कि कैसे इस श्लोक को उस पर हम बैठाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिखरणी छंद वो कैसा छंद है। तो शिखरणी छंद एक प्रकार का वर्णिक छंद है। इसमें कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 17 होती है। आइए हम लोग जो है पहले लक्षण के माध्यम से इसको समझते हैं। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनशफलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनशफलागः शिखरिणी। अब देखते हैं कि इसमें कुल जो 17 वर्ण हैं वो कहाँ वहाँ माने किस जगह पर यति है, अर्थात विराम कहाँ पर हमको लेना है, तो उसमें श्लोक में बता रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से गण चूँकि प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि रसई रुद्रैश छिन्ना। देखिए जो शुरू के 2 वर्ण हैं इनसे भी हम समझ सकते हैं। रसई ही का अर्थ हुआ 6। चूँकि भारतीय हमारे दर्शन में जो है, जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में जो रसों की संख्या बताई गई है, यह विधाता की सृष्टि में जो सृष्टि की गई उसमें जो रसों की संख्या बनाए उन्होंने, तो वो 6 प्रकार के रस माने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, ये जो है 6 प्रकार के रस बताए गए हैं। और रुद्रई ही का अर्थ हुआ 11 रुद्र। तो 11 रुद्र और 6 रस, तो टोटल कितने हो गए? 17 वर्ण हो गए, अर्थात 17 हो गए। तो 17 ही वहाँ वर्ण है। रुकना कहाँ किस जगह यति लेनी है, तो यति बता रहे हैं रसई माने 6 वर्ण पे लेना है, अर्थात 6 रस होते हैं, तो जहाँ पर 6वां वर्ण पड़े वहाँ आपको यति लेनी है। और फिर 11 वर्ण अर्थात वो अंतिम वर्ण हो जाएगा, तो फिर जो है 11वें वर्ण पे आपको लेना है। मतलब वहाँ पहले 6 पे 6वें वर्ण पे रुकना है, और फिर जो है हम 17वें वर्ण पे, अर्थात 11 वर्ण वहाँ से गिनेंगे तो 17वां वर्ण आता है, वहाँ आपको यति लेनी है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, कौन कौन सा गण इसमें प्रयुक्त होता है, तो आप देखेंगे तो कह रहे हैं यमन सबला गह। तो इसमें बता रहे हैं या अर्थात यगण, म अर्थात मगण, न अर्थात नगण, उसके बाद स अर्थात सगण, भ अर्थात भगण। और जो लगह शब्द है या मतलब लागह शब्द है आ रहा है, तो ला का अर्थ हुआ लघु और गा का अर्थ हुआ गुरु। चूँकि कुल जो इसमें गण प्राप्त हुए वो 5 गण प्राप्त हुए। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं वर्णिक छंद में, तो 5 तियाँ 15, कुल जो वर्णों की संख्या हो गई गणों के आधार पे 15 हो गई। और फिर क्या देखेंगे, लघु कहा, एक लघु और एक गुरु, तो 15 2 17 वर्ण, ऐसे भी गिन सकते हैं। अब इस छंद को जो है छंद का कैसे गायन करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम छंद को बोलते हैं। इसमें भी वही ह्रस्व दीर्घ प्लुत को देख कर ही चलना है। रसैरुद्रैश्छिन्ना यवनशफलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यवनशफलागः शिखरिणी। पुनः प्लुत को लेंगे। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनशफलागः शिखरिणी। फिर हम लोग जो है ह्रस्व पे आ जाएंगे। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनशफलागः शिखरिणी। अब आइए पुनः श्लोक को देखते हैं। तो एक अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, उसमें एक श्लोक आता है, द्वितीय अंक का 10वां श्लोक है। अनाघ्रातं पुष्पं
किसलयमलूनं कररुहै रणाबिद्धं रत्नं मधुनवमनस्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। इस प्रकार से इस छंद का जो है शिखरणी छंद का गान करते हैं। एक हमारे चूँकि संस्कृत में एक जो दिव्य पराध क्षमापन स्तोत्र है, उस स्तोत्र का भी पाठ चूँकि वो पूरा जो स्तोत्र ही जो है शिखरणी छंद में है। उसमें जो है कुछ शिखरणी छंद, कुछ आगे भी उसमें छंद मिलते हैं। तो आइए हम लोग उसका भी पाठ करते हैं, देखते हैं कैसे उसको बोलते हैं। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावाहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता स्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। इस प्रकार से जो है शिखरणी छंद का गान किया जा सकता है। धन्यवाद।